बहरहाल तबीयत की नासाजी की वजह से आज मैं थोड़ा सा मेजर साहब फन नहीं ला पा रहा, मगर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में तो भारत की भारतीय जाके चेक कीजिएगा, 728 बिलियन से 728 से 661 हुए, और उसमें से अगर गोल्ड हटा दिया जाए और वो आरबीएस जो भी है वो हटा दिया जाए तो 471 बिलियन रह गए हैं भारतीयों। 1.6666, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी दशमलव। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कॉन, और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी का ख्वाहिशगार हूं जो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों, जिस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट की जिस तरह से ऑयल नहीं बेच पा रहा, पूरी दुनिया को सेल नहीं कर पा रहा, वहाँ के मसले मसाइल, यमन सऊदिया कॉन्फ्लिक्ट, ईरान मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड अमेरिका, बहरहाल पूरी दुनिया में जंग है दोस्तों, और भारत में जिंदगी तंग है। मेरे कंटेंट मेजर सा अभी मेजरली राइट के अंदर देख रहा था, वहां से वही पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, साथ में दो बिठाए हुए हैं उन्होंने जोकर्स, वो दो जोकर जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई, क्योंकि कंटेंट है, जाहिर सी बात है, व्यूज मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, आप लगे रहे पाकिस्तान के लिए, मगर जब तक आप पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो मैं भी आपके पीछे लगा रहूंगा। दोस्तों, भारत में जिंदगी क्यों तंग है मैं बताता हूँ। ये बात है 28 फरवरी 2026 की, जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। जवाब में ईरान ने क्या किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो मिडिल ईस्ट जो ऑयल सप्लायर थे, उन तमाम की सप्लाई बंद हो गई। उन तमाम की सप्लाई बंद होने से पूरी दुनिया के अंदर डेंट पड़ा, ऑयल की शॉर्टेज होना शुरू हुई। अच्छा, जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उन्होंने तो अपना मैनेज कर लिया, और ये जो बड़े कंट्रीज थे, लाइक जिस तरह से भारत, जिसका 55% स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, ऑयल मैनेज नहीं कर पाया। जिसमें इनका जो है क्रूड ऑयल आता है, फर्टिलाइजर आता है, ठीक है ना, उसकी कीमत आसमानों से बातें करने लगी, मगर मैनेज नहीं कर पाया भारत, और मुंह के बल गिरा। किस तरह से? इनके रिजर्व्स भारतीयों जाके चेक कीजिएगा, 728 बिलियन से 728 से 661 हुए, और उसमें से अगर गोल्ड हटा दिया जाए और वो आरबीएस जो भी है वो हटा दिया जाए तो 471 बिलियन रह गए हैं भारतीयों। 471 बिलियन रिजर्व आपके रह गए हैं। और 2025 के अंदर जो, ये अभी 2026 के अंदर तो अभी फरवरी में शुरू हुआ है ना कॉन्फ्लिक्ट, उससे पहले ही निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था बाहर के इन्वेस्टर्स ने, आपकी जबान में बाहरी इन्वेस्टर्स ने। 2025 के अंदर 1.66 हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी दशमलव, ठीक है, 1.66 आपकी वजह से लाख करोड़ इन्वेस्टर्स ने निकाल लिए, और अभी 6 महीने हुए हैं, ये 7th मंथ है, जुलाई, और अब तक 2.7 लाख करोड़ इन्वेस्टर निकाल चुके हैं भारत से, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे भारत में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। जाहिर सी बात है, पैसा निकाल लेंगे तो डॉलर्स चला जाएगा, जब डॉलर्स निकाल लेंगे तो फिर क्या हो गया, रुपये की कदर नीचे आएगी। इसीलिए मैं नहीं कह रहा, जाके फैक्ट्स चेक कीजिए, बार बार कहता हूं, एशिया में सबसे ज्यादा तेजी से गिरने वाली करेंसी भारतीय रुपया है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2012 में जो सैलरी थी वो 12,100 थी भारतीयों की, जबकि अब जो है, अब भी तकरीबन ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को मिला ले तो 10,925 रुपए रह गई है। तो भारत में बहुत तेजी से बेरोजगारी फैल रही है, और 2025 में भारत दुनिया का ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर वो वाहिद मुल्क है जिसकी स्टॉक मार्केट की सबसे खराब पोजीशन रही है। मेजर साहब, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत के बारे में बात करो। आपको ईरान की फिक्र है, आपको मिडिल ईस्ट की फिक्र है, आपको रशिया की फिक्र है, आपको यूक्रेन की फिक्र है, आपको बांग्लादेश की फिक्र है, आपको नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान की, उसके तो माला चप, तो आप तो सो ही नहीं सकते उसके बगैर, वो तो आपका कंटेंट है, ठीक है ना, उसके बगैर। भाई देखो, मेरी बात सुनो, चोरी करने से ना, जैसे आप लोग चोर हो ना, आपने पूरी दुनिया में कोई रिजॉर्ट्स छोड़े, ना होटल छोड़े, ना कोई शॉपिंग मॉल छोड़े,
दोस्तों जाके गूगल करें, जाके जरा देखें कि भारतीय सबसे ज्यादा चोरी करने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। चोरी करने में, चोरी करने से ज्यादा बेहतर है कि मांग लिया जाए कि भाई जरा देंगे, कुछ अरसे के बाद में वापिस कर दूंगा। दोस्तों चोर ज्यादा बेहतर है या जो मांग के ले लेके भैया दीजिएगा कुछ दिनों के लिए, आपको वापस कर दिया जाएगा। बहरहाल तबीयत की नासाजी की वजह से आज मैं थोड़ा सा मेजर साहब फन नहीं ला पा रहा, मगर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में। वो कहते हैं जरबुल मिसल है, यानी कि मिसाल है, यार जिंदा सोहबत बाकी। ठीक है ना, जरा इसको डिक्शनरी खोलिएगा, उर्दू में नहीं मिलेगी वैसे, तो पर्शियन वर्शन देख लीजिएगा, शायद उसमें मिल जाए, हो सकता है उर्दू में मिल जाए। बहरहाल 500 बिलियन डॉलर्स के भारत जो है वो अमेरिका से गुड्स खरीदेगा, सामान खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर आपके पैसों से, भारतीयों। हाँ हाँ, अरे ये बात है, मेरे ख्याल से लिखा 27 अगस्त की बात है। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ देखा था, एक जगह पढ़ा हुआ देखा था। 27 अगस्त की बात है, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत की कुछ नहीं, 50% टैरिफ लगाया तो रशिया से क्यों, खबरदार तुमने रशिया से, गुस्ताख तुमने रूस से तेल खरीदने की जसारत की। तो मोदी जी, माय एक्सीलेंसी आइंदा के बाद मैं नहीं लूंगा। तो बहरहाल उन्होंने नहीं लिया, फिर अमेरिका ने फरवरी कुछ दिनों के बाद ही जो है अमेरिका ने बोला कि चलो यार माफ करते हैं, और टैरिफ को जो है 18-20% कर दिया। किस शर्त पर? इस शर्त पर कि 500 बिलियन डॉलर के भारत जो है गुड्स खरीदेगा, यानी कि वो भी डॉलर में देगा पेमेंट। वेनेजुएला से इतनी दूर जिसपे अमेरिका ने कब्जा करके अमेरिका ही बेच रहा है तेल, अब वेनेजुएला से भारत तेल लेगा तो उसमें भी डॉलर में पेमेंट करेगा। जबकि रशिया से लेता था तो रशियन करेंसी, रोबेल वोबेल जो भी है उसमें देता था, या चाइनीज जो भी है, युआन वान जो भी है उसके अंदर देता था, और अब डॉलर्स के अंदर देने। तो मुल्क आपके कंट्री से तो डॉलर जाएगा ना, इन्वेस्टर ने डॉलर वैसे ही निकाल लिया। मोदी जी 500 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी जो है गुड्स खरीद रहे हैं, तो आपके कंट्री से तो डॉलर जाएगा जाएगा ना। इस पे बात किया करो ना, मेजर क्यों नहीं करते कि आप मिसाइल, टैंक, पनडुब्बी, आबदोज, सबमरीन, सैटेलाइट, एटम बम, इसके ऊपर बातें, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने भारतीयों का रत्ती बराबर भी तुम्हें ख्याल नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं, जिनको गैस नहीं मिल रही, जिनको पेट्रोल 7.5 रुपए तुम लोगों ने महंगा कर दिया, इतना महंगा मिल रहा है, अब पेट्रोल मिलेगा। पाकिस्तान का अगर थैंक यू कह देते ना मोदी साहब, तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती। मत बोलो थैंक यू, कोई बात नहीं, जाओ जाके करो, तुम्हारा कोई भी करवाए, कतर करवाए या कुछ भी करवाए, जाके करवाओ, जाओ जाओ, जाके जरा सुलह सफाई करवाओ, मुआयदा करवाओ, जाओ जाओ जाओ। ईरान को रोको जाके, अमेरिका को रोको जाके। सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत होगा, भारतीय। कहने को ना, यकीन करो, इतनी सारी चीजें को, इतनी लाखों नौकरियां खतरे में भारतीयों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंडिया को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। और बस मैं क्या बोलूं यार तुम लोगों को, बस मेजर साहब को पकड़ो, जहां भी मिले ना, नंगा करके ना चित्ता ही चित्ता लगाओ इसके पिछवाड़े के ऊपर। इसकी बकवास की वजह से जो है ना, हर जगह कुछ ना कुछ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है ना। कभी ईरान को बुरा भला कहता है, कभी किसी को बुरा भला कहता है, पाकिस्तान के तो पीछे हाथ दोगे, पढ़ावा ना दोगे, कोई मसला नहीं, हम भी आपके पीछे पड़े हुए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम अगर पसंद है ऐसे कमेंट कीजिए। लास्ट प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी तबियत ठीक नहीं है, मेजर जैसी तबियत ठीक होती है ना आपकी, तो मैं पटक पटक के समझ ले। फिर मिलते अगले प्रोग्राम में। वही घिसा पिटा जुमला है कि आप एक फिंगर किसी की तरफ अगर उठाते तो 3 फिंगर आपकी तरफ इशारा करते। आसमान पे इतना नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। पड़ोसी चाहे आपके शहर में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, कस्बे में हो, टाउन में हो, कहीं पर भी, कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत खतरों महाज पर ना, मुख्तलिफ जगहों से खतरा है। वहां पर केपीके के अंदर अलग टेररिज्म हो रहा है, बलूचिस्तान में अलग टेररिज्म हो रहा है। फौज जो है बहुत ज्यादा बिजी है। फिर एक फौजी जो होता है वो पैसे के लिए थोड़ी जान देता भाई, ठीक है ना। कोई भी किसी को भी कह दे कि भाई तुम्हें 1 करोड़ 2 करोड़ मिलता, अपनी जान दे, तो कोई दे देता, दे देगा क्या? एक प्राउड होता है उसका, एक मान होता है, एक प्यार होता है कि अपने कंट्री के लिए, अपनी लैंड के लिए, अपने लोगों के लिए, सर्दी गर्मी, खिजा बहार, बारिश तूफान, हर में वो खड़ा होता है। और फौजियों के लिए रिस्पेक्ट है, और सारी जिंदगी रही। तो बाहर लेके इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब है, और अभी जंग होती हो जो कि पाकिस्तान इंडिया की भी हो सकती है, तो लेट्स सी, देखते हैं। पर ये जंग रुकने वाली नहीं है, ईरान की और अमेरिका की। मिलकर